भोला पांडे, पहले अपना माल देख लो। अच्छी तरह विश्वास हो जाए तो हमारा माल हमें दिखा देना। आओ। भाई वाह, ये तो सोना नहीं, हमारी किस्मत चमक रही है। भोला पांडे, अब हमारी किस्मत की चमक भी दिखा दो। भोला पांडे, कहीं नकली तो नहीं है तुम्हारे हीरे? खाकान, हम बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी से काम नहीं करने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है खाकान। हमरे भाइयों की कसम, हमारी ईमानदारी तो तूने देख ली। आज के बाद तू हमारी दुश्मनी देखेगा, दुश्मनी देखेगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? खामोश! कब से चल रहा है एक मेरी गाड़ी में स्मगलिंग का धंधा? मुझ गरीब को मत फंसाइए साहब, वरना मेरे जीते जी मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मेरे जीते जी मेरी बीवी विधवा हो जाएगी साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा साहब, कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे नाम पर जुल्म करने वाले गुनहगार, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम कर दिया तूने मुझे। बदनामी के रास्ते पे तो आप चल रहे हैं साहब, जुर्म की सड़क पे आप दौड़ रहे हैं। गुनहगार आप हैं, आपने स्मगलिंग की है, सजा आपको मिलनी चाहिए, मुझ गरीब को नहीं। अदालत में मेरे खिलाफ अगर तूने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो तेरी बीवी और तेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मेरा गुनाह अपने सर पर लेकर जीना ही अब तुम्हारे परिवार की जिंदगी है। आज के बाद तो उनके लिए मर चुका है।
नहीं है भी तो। अरे क्या? तो कौन है ये लोग? ये लोग मेरे ट्रेनर्स हैं। ट्रेनर्स? आज ही मैंने ब्लैक बेल्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू की और मेरी वजह से इन लोगों का बंटादार हो गया। अरे अच्छा तूने बता दिया, वरना यहाँ तो गड़बड़ हो जाती। भाइयों मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना, वो गलतफहमी हो गई थी ना, इसलिए जरा मैं माफी चाहता हूँ। अरे पैर तो हटाइए। ये आवाज कहाँ से आई? नीचे से। सॉरी माय फ्रेंड। अरे भैया चोट तो नहीं आई। गुरु साहब, आपका ऐसा खतरनाक दोस्त और भी है क्या? क्यों? अगर है तो अभी बता दीजिए, कल से हम लोग ट्रेनिंग करना बंद कर देंगे। अरे नहीं कैप्टन साहब, मेरा दुनिया में सिर्फ यही एक इकलौता दोस्त है। क्या है कि जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव हम लोगों ने साथ ही देखे हैं। चोट मुझे लगती है तो दर्द से होता है, खुशी से होती है तो आंखें मेरी छलक आती है। ये समझ लो कि हमारे रिश्ते की शुरुआत हम ही से शुरू होती है और हम ही पर आकर खत्म होती है। अरे होने वाले पुलिस अफसर कहाँ है भाई? देव, माँ देव कहाँ है? तैयार हो रहा है बेटे। अच्छा, अरे माँ एक सेकंड। हाँ पाए लगू माँ। जीते रहो। अरे देव। हाँ इधर हूँ। देव चल यार बाहर निकल। हाँ आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। चल यार जल्दी करना। प्लीज रजिस्ट्री। रजिस्ट्री? किसकी रजिस्ट्री है भाई? ये देव साहब की है भैया। अच्छा दो मुझे दो। क्यों? देव साहब की है। अरे देव का मतलब है गुरु और गुरु का मतलब है देव। चल जल्दी कर, कहाँ साइन करना बता। इधर साइन कर दीजिए भाई। वैसे भैया मुझे देव साहब से अर्जेंट काम था। वो ना रहे, तुम जरा बाद में आना, ठीक है? ओके ये लीजिए। थैंक यू। अरे देव जल्दी कर यार। देव, अरे तू इस तरह के मैं पुलिस अफसर बन गया। देव, देव, अरे तेरी नौकरी पक्की होगी माँ। माँ देव को नौकरी मिल गई माँ। माँ क्या हुआ? देव इसी शहर में पुलिस अफसर बन गया माँ। हाँ माँ। हे भगवान। अरे देव, यू बिकम अ पुलिस अफसर। देव ये तो सब तेरे पापा के एहसानों का फल है यार। क्यों? हाँ बेटा, आशीर्वाद दे जीते रहो। वरना यार एक ड्राइवर का बेटा तो एक ड्राइवर ही होता है। आज उन्हीं की वजह से तो। कैसी बात कर रहा है यार? जब मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ तो फिर तू भी तो पापा का बेटा हुआ ना। हाँ। और बाप जो भी करता अपने बेटे के लिए वो एहसान नहीं होता, वो उसका फर्ज होता जो निभाता है। क्यों माँ? बेटे आजकल के जमाने में ऐसा फर्ज निभाने वाला देवता है कहाँ? तुम्हारे पापा अगर हमारा साथ न देते तो न जाने आज हम कहाँ होते। माँ पापा साथ हो ना हो, मगर आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। चले माँ? चल यार। खाकान जिंदा है या मर चुका है, अभी तक अपना डिपार्टमेंट इस बात का पता नहीं लगा सका है। सर, खाकान 1000 शैतानों का एक शैतान है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है वो या तो अंडरग्राउंड हो गया है या ये शहर छोड़कर भाग गया है। इन हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। वो जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आंख बिचौली खेल रहा है, उसी तरह हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हमने आंख पे पट्टी बांध ली, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो अपने बिल से बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। दैट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन इस बार आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक नया मगर जाबाज पुलिस ऑफिसर होगा। कौन सर? अंधे नहीं। यस सर। इंस्पेक्टर देव का अंदर भेज दो। मैं कम इन सर? डू कम इन। इंस्पेक्टर देव। सर। देव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर खान। सर। यंग एंड ब्रिलियंट इंस्पेक्टर देव। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा फक्र हो रहा है सर। वो इसलिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की शान हैं, वफादारी और बहादुरी की मिसाल हैं आप। इंस्पेक्टर देव, अगर तुम मुझे मिसाल समझते हो तो मैं चाहूंगा कि एक दिन ये मिसाल तुम बनकर दिखाओ। ऑल द बेस्ट। सर ये वो तमाम फाइल्स हैं जिसमें खाकान की सारी डिटेल्स हैं।
थैंक यू। सर, ये तस्वीर किसकी है? मेरे स्वर्गीय पिताजी की। भोला पांडे साहब, मैं पूरा पता लगाकर आया हूँ। 20 साल पहले खाकान ने अपना जुर्म अपने ड्राइवर के नाम डालकर उसे उम्र कैद की सजा करवा दी थी। और वही ड्राइवर इंस्पेक्टर देव का बाप है। हाँ, जिसे वो स्वर्गवासी समझता है, लेकिन वो ड्राइवर जिंदा है। जिंदा है? जी। वाह भाई वाह, तू तो ऐसा जहरीली खबर लाया है जिसके एक ही बार से हम सब कुछ मिटा दूंगा। दुश्मनी भी और बदले की भावना भी। हेलो देव साहब, तोहरा पिता सेंट्रल जेल में खाकान के किए हुए जुर्म की सजा भुगत रहा है। यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। तोरी आंखों पर पड़े हुए सारे पर्दे जलकर खाक हो जाएंगे। कौन आया है मुझसे मिलने? कौन हो भाई तुम? अरे बोलते क्यों नहीं भाई? जवाब तो आप दीजिए बाबा। कितने बरसों से इस जेल खाने में किसके गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं आप? तुम कौन हो? वो बदनसीब जो पिता के जीते जी अनाथ बनकर जीने की सजा भुगत रहा है, जिसकी मां विधवाओं की तरह जी रही है। देव, मेरा बेटा, बेटे, देव हो तुम? हाँ बाबा, आपका देव, आपका बेटा, सरस्वती का बेटा। मेरे बच्चे, आपने हम लोगों को खबर क्यों नहीं की कि आप जिंदा हैं? आप यहां हैं। इसकी वजह वो जहरीला सांप है बेटे, जो मेरी जिंदगी को डस गया। वो खाकान जो मेरी जिंदगी में जहर घोल गया। अदालत में अगर तूने मेरे खिलाफ जुबान खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों मारा जाएगा। मेरा गुनाह अपने सर पर लेकर जीना ही अब तुम्हारे परिवार की जिंदगी है। आज के बाद उनके लिए तू मर चुका है। अगर मैं खामोश नहीं रहता तो वो तुम्हारी मां और तुम्हें। बेटे, तुम दोनों की जिंदगी के बदले में उसने मेरी खामोशी मांगी और मैं बेबस हो गया। इसलिए आज तक उस कमीने के पापों की सजा भुगत रहा हूं मैं।